तो डीयू की तरफ से CSAS पोर्टल जो है वो यहां पर लॉन्च कर दिया जा चुका है। अब यहां पर CSAS पोर्टल में इस बार इस साल क्या क्या यहां पर चेंजेस हो रहे हैं, मतलब मैं ये कहूं कि डीयू जो है वो अपने यूजी कोर्सेज में एडमिशंस को लेकर अपने प्रोसेस में, अपने प्रक्रियाओं में क्या क्या बदलाव करने वाला है इस साल यहां पे, वो सारी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। जो सारी चीजें पिछले बार थी, मोस्ट ऑफ दी चीजें तो पिछले बार जैसी ही हैं, कुछ चेंजेस हैं और खासकर सारे चेंजेस कहीं ना कहीं वो टेक्निकली जो हैं वो रिलेटेड हैं। मतलब आप ये समझो कि इन्होंने टेक्नोलॉजी में इनहैंस किया है ताकि प्रोसेस स्मूथ बन सके। यहां पर मेजर चेंजेस तो उसी के हैं यहां पे। बाकी एक जो मुझे सबसे अच्छा इनका मेजर चेंज लगा वो रिफंड को लेकर है। मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बहुत समराइज्ड वे में बता देता हूं, बहुत शॉर्ट वीडियो में, ये ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आप जब फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो पिछले बार तक ऐसा था कि सिर्फ क्लास 12th की डिटेल्स देनी होती थी। इस बार आपको अपने क्लास 10th के भी मार्क्स, मतलब पूरी डिटेल्स यहां पर देनी होंगी। ध्यान दीजिएगा, 10th के मार्क्स को यहां पर जो है वो सिर्फ यूज तब किया जाएगा जब ऐसा होता है कि स्कोर सेम है बच्चों के। फिर 12th के मार्क्स में भी अगर मान लो सेम मिल जाए तब 10th के मार्क्स पे आएंगे ताकि डिफरेंशिएट कर सकें दो बच्चों को। अगली बात यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइंस स्ट्रीम में क्या होता है कि बीएससी के लिए पीसीएम या पीसीबी के मार्क्स से मेरिट बनती है, लेकिन लैंग्वेज में 30% पाना अनिवार्य रहा है हम अभी तक। लेकिन इस बार इन्होंने इस चीज को यहां पर रिमूव कर दिया है, सिर्फ अपीयर होना चाहिए। मतलब आप लैंग्वेज पेपर दिए हो, 30% आया हो ना आया हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लैंग्वेज पेपर में आप अपीयर जरूर हुए हो, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बात बहुत क्लियर कर देता हूं कि मैथ, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ते हैं तो वो जुड़ेंगे, ठीक है। जहां पर ये 30% वाली क्राइटेरिया थी ना, बस उसको हटाया गया है। अगली चीज यहां पे कि अपग्रेडेड सीट जो होगी वो ऑटो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपको जब सीट एलोकेशन होगा, जब रिजल्ट आएगा पहले राउंड में, मान लीजिए आपको 25वें नंबर की प्रेफरेंस मिलती है, ठीक। अब आप अपग्रेड पे लगा दिए, आपको नहीं पसंद था वो, आपने अपग्रेड पे लगाया। अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में मान लीजिए आपको 17वें नंबर की प्रेफरेंस मिलती है, ठीक। पहले क्या होता था, आपको 17वें नंबर की प्रेफरेंस को एक्सेप्ट करना पड़ता था। आप एक्सेप्ट करोगे, कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, फी पेमेंट का लिंक आएगा, फी पेमेंट करोगे तब वो सीट आपकी होगी। इस बार इन्होंने क्या बोला है कि अपग्रेडेड सीट जो होगी वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड मानी जाएगी, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फाइनली आपको फी पेमेंट में बस केवल डिफरेंस पे करना होगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपने पहले राउंड में जो आपको सीट मिली थी उसमें आपने 15,000 रुपए पे किया था, अगले राउंड में जो सीट मिली वहां पर फीस 18,000 रुपए होगी, तो 3,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर यहां पर जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा कि अगर आप यहां पर विड्रॉ चूज करते हो, पहले राउंड में आपको सीट मिली, दूसरे राउंड में आपको बीएचयू में आपका मनपसंद सब्जेक्ट मिल गया, अब आप डीयू से विड्रॉ करना चाहोगे, विड्रॉ करते ही 5 दिन के अंदर अंदर आपकी फीस जो होगी वो यहां पर रिफंड हो जाएगी। अगला यहां पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपको यहां पर जो है वो अलर्ट दिए जाएंगे या अपडेट आप जिसको बोल सकते हो कि आपकी कल जो है वो फी पेमेंट करने की लास्ट डेट, अभी तक आपने फी पेमेंट नहीं किया है। ऐसे अपडेट्स, ऐसे अलर्ट्स आपको यहां पर दिए जाएंगे जो कि आपके फेवर में है। फिलहाल मैं तो कहता हूं आप खुद अपडेटेड रहो, लेकिन डीयू फिलहाल ये काम यहां पर इस बार करने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को इन्होंने इजी बना दिया है, मतलब आपके एंड से नहीं है। आप ये मत सोचना कि डॉक्यूमेंट में एकदम लिबरल हो जाएंगे, कहीं से कुछ भी अपलोड कर दिए सब चलेगा, नहीं। इन्होंने अपने प्रोसेस को इजी कर दिया। पहले क्या होता था कि आपको एक कॉलेज मिला, मतलब पहले राउंड में, तो उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, सेकेंड राउंड में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस बार इन्होंने इस प्रोसेस को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। ये वाली बातें फिलहाल ये आपके लिए नहीं, ये कॉलेजेस के लिए ज्यादा आसान हुआ है, आपके लिए नहीं है। आप ये समझो यहां पर फिर कट ऑफ, ये पिछले बार भी था कि CSAS पोर्टल पे आपको क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने जितने भी कोर्सेज और उनके रिस्पेक्टेड कॉलेजेस, मतलब कॉलेज प्लस प्रोग्राम कि जिस कॉम्बिनेशन में आपने अप्लाई किया है सबकी कट ऑफ दिखाएगा। आपको अभी जो मिला है
उसकी कट ऑफ बताएगा, मतलब आपको जो मिल गया है, आपको जो अगर मिल गया कोई प्रेफरेंस तो उसके ऊपर सभी की कट ऑफ बताएगा। आपको कुछ नहीं मिला है तो जितने में भी आपने अप्लाई किया सबकी कट ऑफ वो बताएगा कि आपका स्कोर ये है लेकिन कट ऑफ यहां गया है, इतना डिफरेंस अभी है आपके यहां पर जो है वो ये वाली प्रेफरेंस पाने के लिए। मान लीजिए सपोज करिए आपको 25वें नंबर का प्रेफरेंस मिला, ठीक। अब आपको पसंद है 12वें नंबर का प्रेफरेंस, तो आपको पता ये चल जाएगा कि 12वें नंबर का प्रेफरेंस का जो कट ऑफ है वो पहले राउंड में कितना गया है। जितनी कट ऑफ गई होगी वो बता देगा और आपका स्कोर कितना आपको पता, आप डिफरेंस से चेक कर लो कि आपके क्या चांसेस है, मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, तो आपको क्लैरिटी यहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कुल मिला के CSES पोर्टल को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इन्होंने यहां पर कुछ इनहैंसमेंट्स जो है वो किए हैं और नो डाउट बेहतर है, अच्छे स्टेप्स हैं और बाकी हम लोग उम्मीद करेंगे कि सारी चीजें बहुत अच्छे से। फिलहाल DU अपने एडमिशन प्रोसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में से सबसे बेहतरीन अगर मैं बात करूंगा एडमिशन प्रोसेस स्मूथ होता है तो DU का होता है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी इनका सबसे अपग्रेडेड और सबसे बेहतरीन सिस्टम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।